हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, आज मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th में जितनी भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन सारी एक ही शॉट में करवा दूंगा। इंपॉर्टेंट सारी नहीं करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़नी है, जो आती है बेटा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। चारों चैप्टर से इंक्लूड होंगे वो हैलोल्कीन, हैलोअरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर हो आपका अमाइंस। सारे चैप्टर्स से वो सारे चैप्टर्स के कवर होंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाले का नाम है आपका, सबसे पहला आपका सेंडमेयर। याद रखिएगा, सेंडमेयर। आपका फिंकलस्टीन कभी नहीं पूछा जाता, स्वार्ट्ज भी कभी नहीं पूछा जाता, वुड्स फिटिक वुड्स रिएक्शन कभी नहीं पूछी जाती। आपसे सेंडमेयर एक बार को पूछ लेगा, सेंडमेयर रिएक्शन। आपके पास बेटा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है। इसको अगर आप रिएक्ट कराते हैं, CuCl2 प्लस HCl के साथ, या फिर आपके पास हो CuBr2 प्लस HBr, या फिर CuCN प्लस HCN। अगर ये वाला डालेंगे CuCl2 प्लस HCl, तो आपका जो कंपाउंड बनेगा पूरा का पूरा हट जाएगा और बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। अगर आप डालेंगे सेकंड वाला तो बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। थर्ड वाला डालेंगे तो साइनोबेंजीन। क्या बन जाएगा? CN। बेंजीन पे CN लग जाएगा। तो ये सारी रिएक्शंस आपकी कौन सी है? सेंडमेयर की। कौन सी? सेंडमेयर की। सेकंड है आपका इसी के अंदर गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन में क्या है बेटा? सेम आपके पास बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर NH2Cl। इसको अगर आप डाल दोगे कॉपर पाउडर के साथ, कॉपर पाउडर प्लस कंसंट्रेटेड HCl, तो आपका पूरा का पूरा N2Cl हट जाएगा और बन जाएगा आपका Cl, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा। ये आपकी कौन सी है? सेंडमेयर और गैटरमैन। ये चैप्टर 1 से हैलोअल्कीन, हैलोअरीन से यही दो जनरली पूछी जाती है। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड रिएक्शन पे। थर्ड आपकी आएगी अल्कोहल फिनॉल ईथर। अल्कोहल फिनॉल ईथर में आपका सबसे पहला है लुकास टेस्ट जनरली पूछा जाता है। ठीक है, वो टेस्ट भी है और नेम रिएक्शन भी है, क्योंकि एक साइंटिस्ट के नाम पे है लुकास। तो लुकास टेस्ट या फिर नेम रिएक्शन। वैसे आपको टेस्ट तो पता ही होगा, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए जनरली यूज होता है। वैसे मैं इसकी रिएक्शन बस कराऊं तो CH3OH, इसमें डालते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl ZnCl2 के साथ, और ZnCl2 भी कैसा? एनहाइड्रस। ठीक है, तो आपका जो H है वो OH के साथ निकल जाता है, H2O, और जो Cl है वो OH की पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है। ये आपका ठीक है, और इसके अंदर ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो इसमें जो टर्बिडिटी होगी वो टर्बिडिटी नहीं दिखाएगा, लेकिन हीट करेंगे तो ये टर्बिडिटी शो करेगा। क्लियर है बेटा? ओके। फोर्थ है आपका कोलबेज एंड राइमर टाइमर। पहला करते हैं कोलबेज, और फिफ्थ होगा आपका राइमर टाइमर रिएक्शन। कोलबेज एंड राइमर टाइमर रिएक्शन। कोलबेज क्या करता है भाई? कोलबेज ध्यान सुनिएगा, कोलबेज आपके पास फिनॉल है, सेम इसके अंदर भी फिनॉल होता है, राइमर टाइमर के अंदर फिनॉल। इसके अंदर हम सबसे पहले डालते हैं NaOH, फिर पहले 1, ठीक है, फिर डालते हैं सेकंड टर्म्स में, कोलबेज है तो CO2 फिर कॉमा H3O+, तो आपका जो बन जाता है वो बन जाता है, फिनॉल तो रहेगा और इसकी बगल वाली पोजीशन पे COOH, इसे बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। बोलिए सैलिसिलिक एसिड। बेटा रिपीट करते रहिएगा बेटा, याद रहेगा। क्लियर? इस वाले में पहले सबसे पहले डालते हैं NaOH। क्या डालते हैं? NaOH। फिर सेकंड में डालते हैं इसके अंदर हम CHCl3, फिर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो बन जाता है आपका फिनॉल तो रहेगा। सेकंड पोजीशन पे आपका बन जाता है
CHO, इसे बोलते हैं सैलिस एल्डिहाइड। बोलिए सैलिस एल्डिहाइड, वर्ड याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पे 5 रिएक्शंस हो चुकी हैं आप लोगों की, क्लियर, इंपॉर्टेंट है ये वाली रिएक्शंस। फिर इसके अंदर आता है आपका फिफ्थ हो गई, सिक्स्थ। इसी के अंदर सिक्स्थ आपका है वुल्फ किस्टर, सॉरी, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस ईथर के अंदर आता है, विलियमसन सिंथेसिस फॉर सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, इसमें हम सिमेट्रिकल ईथर या फिर अनसिमेट्रिकल ईथर कुछ भी बना सकते हैं। सिमेट्रिकल या फिर अनसिमेट्रिकल ईथर कुछ भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिकल ईथर कब बनता है, अनसिमेट्रिकल कब बनता है, ये आपको बता देता हूं मैं। ये ईथर है आर। ठीक है, तो देखिए सपोज मैं कहता हूं कि भाई CH3 O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस CH3Cl है मेरे पास। ठीक है, तो इसमें आपका जो Cl है वो Na के साथ निकल जाता है, NaCl, और ये जो CH3 है वो इस पर अटैक कर जाता है, तो ये बन जाता है आपका CH3O CH3। इसके अंदर देखिए ईथर है ना, बीच में 2 नंबर ऑफ कार्बन बराबर, इसे सिमेट्रिकल ईथर कहेंगे। अनसिमेट्रिकल ईथर CH3 CH2 Cl है सपोज, और यहां पे ले लिया हमने CH3 CHO नेगेटिव Na पॉजिटिव। क्लियर रिएक्शन। तो सेम अगेन ये इसके साथ निकल जाएगा, यहां लिख देता हूं माइनस NaCl, यहां लिखेंगे या यहां लिखेंगे, बात एक ही है। अब इसको अटैच कर देता है उस कार्बन के साथ, तो ये बन जाएगा C, इसका नाम होता है मिथॉक्सी मीथेन। दिस इज व्हाट, मिथॉक्सी मीथेन, इसका नाम है मिथॉक्सी मीथेन, और इसका नाम है 1 2 3 2 इथॉक्सी 2 इथॉक्सी प्रोपेन, 2 इथॉक्सी प्रोपेन, 2 इथॉक्सी प्रोपेन नाम है इसका। क्लियर, तो ये आपका विलियमसन सिंथेसिस है, अल्कोहल फिनॉल ईथर की रिएक्शन है। क्लियर, ओके। अब हम बढ़ते हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पे, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। तो 6 अभी तक पढ़ ली हमने। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। देखिए 7th है, सबसे पहले तो रोजनमुंड को टारगेट पे रखिएगा। रोजनमुंड, रोजनमुंड रिडक्शन इंपॉर्टेंट है भाई, रोजनमुंड रिडक्शन। इसके अंदर आपके पास कोई भी एल्काइल एसाइल क्लोराइड हो, इसके अंदर हमने डाल दिया, एसाइल क्लोराइड के अंदर हमने डाल दिया हाइड्रोजन गैस प्लस PD BaSO4 हीट के साथ, प्लस हीट के साथ। ठीक है, तो इसका एक जो H है इसके Cl के साथ HCl निकल जाता है, और जो दूसरा H है उस Cl की पोजीशन ले लेता है, तो ये बन जाता है आपका एल्डिहाइड। क्या बन जाता है, एल्डिहाइड। ये आपकी कौन सी है, रोजनमुंड। 8th आपकी आती है गैटरमैन कॉच, ले लेते हैं गैटरमैन कॉच, इंपॉर्टेंट है, गैटरमैन कॉच रिएक्शन। गैटरमैन कॉच, गैटरमैन कॉच क्या कहता है कि अगर आपके पास बेंजीन है, क्या है बेटा, बेंजीन आपके पास, तो इसमें अगर आपने डाल दिया CO कॉन्सेंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, तो जो CO है वो उस पर अटैक कर जाएगा, और यह उस पर ऑलरेडी H तो होगा ही भाई, पहले से ही H है इस पे, हर कार्बन पे H होगा बेंजीन में, तो ये CO उस पर अटैक कर जाएगा और ये बन जाएगा CHO, बेंजल्डिहाइड बन गया बेटा, बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गैटरमैन। ठीक है, इसके बाद आता है आपका 9th वुल्फ किस्टनर रिडक्शन, वुल्फ किस्टनर रिडक्शन। इसके अंदर कोई भी आपके पास कार्बोनाइल हो, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, इसको अगर आप रिडक्शन कर देंगे, सपोज ले लेता हूं मैं कीटोन ले लेता हूं, चाहे इसमें एल्डिहाइड भी हो सकता है भाई। देखिए ये मैंने कीटोन बना दिया, इसके अंदर मैंने डाल दिया, वुल्फ किस्टनर है, इथाइलिन ग्लाइकोल KOH, हाइड्राजीन NH2
तो जो आपका ये वाला जो पोर्शन है ये C डबल बॉन्ड O की जगह CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2। तो ये बन गया आपका प्रोपेन। क्या बन गया? प्रोपेन। किससे बन गया? प्रोपेनोन से। किससे बन गया? प्रोपेनोन से। पहले क्या था ये? प्रोपेनोन, कीटोन, या फिर इसको हम एसीटोन भी बोल सकते हैं, एसीटोन था ये। क्लियर? अब ये बन गया। तो ये आपकी 9 रिएक्शन हो गई। अब है आपकी रिएक्शन नंबर 10, हेल्वोलार्ड ज़िलिंस्की। हेल्वोलार्ड ज़िलिंस्की 10th, वोल्हार्ड ज़िलिंस्की, हेल्वोलार्ड ज़िलिंस्की, हेल्वोलार्ड ज़िलिंस्की। ये कार्बोक्सिलिक है, यहाँ H है, इसके अंदर डाल दिया Cl2 रेड P, रेड फोस्फोरस। तो इसमें एक Cl जो है इस पे अटैक करता है, इसके अल्फा H पे, और एक Cl दूसरा H इस वाले H को लेकर निकल जाता है और दूसरा Cl इसी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा, मतलब अल्फा पोजीशन को, प्लस HCl। ठीक है, ये आपकी होगी हेल्वोलार्ड ज़िलिंस्की। फिर आती है आपकी एल्डोल। एल्डोल, ठीक है, एल्डोल जनरली नेम रिएक्शन में नहीं आएगी, ये आपकी रिएक्शन में आती है वैसी कन्वर्जन की फॉर्म में, कंप्लीट द फॉलोइंग की केसेस में, इसको मत करना, नेम रिएक्शन नहीं है। 12 आपकी है कैनिजारो, कैनिजारो रिएक्शन। ये बेसिकली रिएक्शन है, रिएक्शन ये एक तरह की डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है बेटा? एक ऐसी रिएक्शंस को हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं जिसमें एक ही एलिमेंट या एक ही कंपाउंड एक साथ रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो उसी का, तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर? जैसे एग्जांपल के तौर पे, और इसके अंदर कैनिजारो रिएक्शन वही एल्डिहाइड देते हैं जिन पे अल्फा नहीं होता, जस्ट लाइक हम बात कर लेते हैं बेंजल्डिहाइड या फिर मिथेनॉल भी हो सकता है, जिसे हम फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। इसका जो रिएजेंट है वो है कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। तो पहले इसका रिडक्शन कर दीजिए, बन गया CH2OH। दूसरा COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये बन गया सोडियम बेंजोनोएट, सोडियम बेंजोनेट। और ये ऑक्सीडेशन का पार्ट है, ये वाला ऑक्सीडेशन है और ये वाला है बेंजाइल अल्कोहल, दिस इज व्हाट? बेंजाइल अल्कोहल इसका रिडक्शन का पार्ट है डिस्प्रपोर्शनेशन में। क्लियर बेटा? तो ये आपकी 11 रिएक्शन हो गई और 12 रिएक्शन हो गई, जिसमें ये वाली हमें नहीं पढ़ी हमने, क्योंकि एल्डोल आपकी सेल्फ हो या फिर क्रॉस हो, ये आपकी वैसे आएगी नहीं। ठीक है, अच्छा अब बढ़ते हैं हम अमाइंस की ओर। देखिए बेटा 13 सबसे पहले लेते हैं हॉफमैन ब्रोमअमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमअमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, स्टेप डाउन रिएक्शन है बेसिकली, ये अमाइड के ऊपर रिएक्शन होती है ये। KOH CH KOH Br2 है ना, Br2 KOH। तो ये वाला पोर्शन इसमें उड़ जाता है और ये बन जाता है CH2NH2 और साइड प्रोडक्ट्स याद रखिएगा। ठीक है, कन्वर्जन में बहुत ज्यादा यूज होती है कन्वर्जन में, ये वाली भी रिएक्शन भी। फिर आपका है 14 डाल देते हैं कार्बाइलमाइन। कार्बाइलमाइन को आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट। कार्बाइलमाइन को आइसोसाइनाइड टेस्ट, ध्यान सुनिएगा बेटा। देखिए ये आपके पास प्राइमरी अमाइन पे ही काम करेगा, ये CH2NH2 है। ठीक है, इसमें डाल दिया हमने CH Cl3 मोल्स ऑफ KOH। क्लियर है? अच्छा ये देखिए बेटा, इसमें 3 Cl हैं या 3 K हैं, 3 KCl निकल गया।
कितने OH है? 3 OH है, 1 H 2 H या 3 H 3 OH, 3 वाटर हो गए H2O। बचा के यहाँ पे C अटैच कर जाएगा N पे, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 और NC, ये निकल गया, हो गया कंपाउंड। ठीक है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट टोटल इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, नेम रिएक्शन। क्लियर बेटा? कोई भी डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा। कन्वर्जन्स को ज्यादा से ज्यादा करिएगा, रिएक्शंस के रिएक्शन रिटर्न फॉर्मेट में ज्यादा करेंगे ना, बेटर रहेगा। और जितनी भी हेल्प हो सके मुझसे बताइएगा। नोट चाहिए आपको, डीपीपीस चाहिए, मैं सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। प्रोजेक्ट मैंने वैसे ही अपलोड कर रखे हैं, जाके आप लोग चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। और कोई भी डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा बेटा। तब तक के लिए टेक केयर।